हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चों, आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। पता है, आज सब लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। कोई बात मत करना, ठीक है। एक फैमिली में दो भाई बहन और मम्मी पापा रहते थे। भाई तो बहुत शांत रहता था, पर जो बहन थी ना, वो बहुत टॉकेटिव थी, बहुत बोलने वाली थी। उसको कितना भी शांत करो, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा ही बोलती थी। किसी की दूसरे का पूरी चीज़ सुनती भी नहीं थी, उससे पहले ही बोलने लगती थी। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। आदित्य बहुत शांत रहता था और अदिति बहुत ज़्यादा बोलती थी, कभी कभी बिना बात के भी बोलती थी। अदिति अपनी मम्मा को बता रही थी, मम्मा आज स्कूल में टेस्ट था, तो टीचर सबसे क्वेश्चन पूछ रही थी, तो मेरा टर्न आया तो मैंने पहले ही आंसर बता दिया बिना क्वेश्चन सुने। मुझे पता था क्या पूछने वाली, लेकिन फिर भी टीचर ने मुझे हाफ मार्क्स दिए, मेरे मार्क्स ही काट लिए। तो उसकी मम्मा ने उसको समझाया, बेटा तभी तो तुमसे बोलती हूँ, पहले सामने वाले की बात हमें पूरी सुननी चाहिए, तब अपना आंसर देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम याद रखना। तो अदिति बोलती है, मम्मा मैं कहाँ ज़्यादा बोलती हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ज़्यादा बोलना क्या होता है। कुछ टाइम बाद फिर बच्चों, उनके घर पे अदिति की बुआ रहने आई 2-4 दिन के लिए। आपकी बुआ आती है ना छुट्टियों में, तो वैकेशन में उनकी बुआ उनके घर पर आई, और पता है क्या लाई बच्चों के लिए? बहुत सारे गिफ्ट लाई। तो उन्होंने आदित्य के लिए पता है क्या लाई? रोबोट कार। तो आदित्य ने ले ली, फिर बुआ ने अदिति को दिया। अदिति को बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, डॉल। तो अदिति ने ले तो ली, लेकिन लेने से पहले ही जैसे ही पकड़ी उसको, वैसे ही बोलती है कि मम्मा ये तो मेरे पास पहले ही रखी थी, बुआ मुझसे फ़ोन करके पूछ ही लेती कि क्या लाना है। तो बुआ कुछ नहीं बोली। बुआ बोलती, कोई बात नहीं, अगली बार मैं आपसे पूछ ही लूँगी, जब आया करूँगी तो आपसे पूछ के लाया करूँगी। तो अदिति बोलती, नहीं नहीं बुआ, आप पूछना क्यों, आप मुझे साथ में ही ले जाना, तो मैं अपनी पसंद से ले लूँगी, फिर आप बस पैसे दे देना। तो बुआ कुछ नहीं बोली। ठीक है, बोले, अगली बार से बाबा ऐसे ही किया करूँगी। फिर अदिति की मम्मा आई, बोलती, अरे बुआ को तंग मत करो, चलो उनको अंदर आने दो, और दीदी कैसी हो आप। फिर वो अपनी अदिति की बुआ का स्वागत करने लगी, और दीदी कैसी रही छुट्टियाँ, चलो अच्छा किया आप यहाँ आ गए। वो लोग आपस में, अदिति की मम्मा और बुआ आपस में बात करने लगे। पर अदिति की कहाँ चुप रहने वाली है, उसको भी साथ में बोलने की जो आदत है। तो फिर अदिति की बुआ बोल रही थी अदिति की मम्मी से, इस बार हम लोग है ना नैनीताल जाने का प्लान कर रहे हैं, भाभी आप चलोगे क्या? तो अदिति पहले ही बोल पड़ी, उसकी मम्मा तो बोली नहीं, लेकिन अदिति पहले ही बोल पड़ी, अरे नैनीताल, वहाँ तो हम हर बार जाते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है, हम तो हर साल जाते हैं। तो अदिति की बुआ चुप हो गई, और मम्मी तो चुप थी। उसने बोला, अदिति तुम बाहर जाओ बेटा, बीच में बात नहीं करते। फिर चली गई अदिति। फिर थोड़ी देर बाद अदिति की बुआ फ्रेश हुई, खाना वाना खाने बैठी, तो अदिति फिर से आके बोलती है, अरे आप अभी खा रहे हो, मैंने तो कब का खा लिया, आप इतना लेट खाना खाते हो। तो फिर अदिति की बुआ ने बोला, हाँ बेटा मैं लेट खाती हूँ। तो बुआ को थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अब वो अपनी भतीजी पर कुछ बोल तो सकती नहीं है, बस अंदर ही अंदर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। फिर बुआ सोने गई। तो वो अदिति आके बोलती, अरे बुआ आप अभी से सो रहे हो, मैं तो लेट नाइट सोती हूँ। फिर भी बुआ कुछ नहीं बोली, सो गई। फिर सुबह जैसे ही हुई उठी, अरे बुआ आप अभी तक सो रहे हो, मैं तो कब से जाग गई हूँ। तो कहने का मतलब बुआ को उसने इरिटेट कर दिया। जब तक बुआ रही तब तक पूरे दिन बोल बोल, बिना मतलब के बोलना। फिर 2-3 दिन बाद अदिति के पापा बाहर गए हुए थे जो ऑफिस के काम से, वो आए। तो वो अपनी बहन से बोले, अरे बहन तुम आ गई, और तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तुम सब बच्चों के लिए गिफ्ट लाई मैंने सुना है, और तुम मेरे लिए क्या लाई? तो अदिति भी वहाँ बैठी थी, वो तो बड़ों के बीच में ही बैठती है ना, वहीं पे बात करती है, उसके भाई को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अदिति को तो बीच में ही बैठना है, वो बिना बोले कैसे रह सकती है। बोले, हाँ हाँ पापा मेरे लिए भी लाई थी। तो उन्होंने बोला, बहना ये बताओ तुम मेरे लिए क्या लाई, मुझे कैसे भूल गई? तो अदिति की बुआ ने बोला, नहीं नहीं भैया मैं आपके लिए भी लाई हूँ। तो उन्होंने एक शर्ट निकाल कर अपने भाई को दी। तो अदिति बोलती है, वाह
ये तो कितनी प्यारा गिफ्ट है बुआ, आपके लिए पापा कितना अच्छा गिफ्ट लाई है। मेरे लिए तो डॉली लेकर आई जो मेरे पास पहले से रखी थी। तो पापा ने उसको समझाया, बेटा ऐसा नहीं बोलते, अगली बार आएगी बुआ तब और कुछ ले आएगी। हाँ ठीक है पापा, मैंने बोला है बुआ मुझे लेकर ही जाएगी अगली बार। तो बुआ फिर कुछ नहीं बोली, बोली हाँ बेटा मैंने बोला ना अगली बार मैं आऊँगी तो पक्का आपको लेकर जाऊँगी, आप टेंशन नहीं लो, जाओ बाहर खेलो। फिर अदिति चली जाती है। अब बुआ का जाने का टाइम हो रहा था। अब एक दिन बुआ जाने के लिए रेडी हुई, चलो बच्चों अब वापस अपने घर जा रही हूँ, अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि मैं अगली बार तुम लोगों के लिए क्या लेकर आऊँ। तो आदित्य ने बोला कि बुआ आप है ना अगली बार हम लोगों के लिए मिठाई लेकर आना। तो बुआ बोली ठीक है अगली बार बेटा आदित्य मैं आपके लिए मिठाई ज़रूर लेकर आऊँगी। फिर अदिति की बारी आई तो अदिति ने बोला नहीं नहीं बुआ आप तो बस आ जाना, मैं खुद जाके अपनी पसंद से ले लूँगी। तो बुआ ने कुछ नहीं बोला, बुआ ने अदिति की मम्मी को बाय बोला और बोले चलो भाभी अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अगली बार फिर आऊँगी, और चली गई। तो अदिति को बहुत बुरा लगा और अदिति गुस्सा होके बैठ गई और मम्मा से बोलने लगी, मम्मा बुआ ने भैया को तो बोला हाँ मिठाई लाऊंगी, लेकिन मुझसे क्यों नहीं बोला कि हाँ मैं अगली बार आपको लेके जाऊंगी गिफ्ट दिलवाने। तो उसकी मम्मा ने समझाया, बेटा इसीलिए आपसे बोलती हूँ हमेशा बोलना सही नहीं रहता, जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारी बातों की वैल्यू नहीं रहती है, जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही बोलने का, या ज़रूरत है तब बोलना चाहिए हमें। और अगर हम कम और मीठा बोलते हैं तो हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है, और अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो कोई भी हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब अदिति को मम्मी की बात समझ में आ चुकी थी। अब वो बोली, मम्मा आप सही बोल रहे हो, अब मैं आगे से कभी भी ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और इस तरह बच्चों अदिति की बेवजह बोलने की आदत छूट गई और वो कम और मीठा बोलने लगी। तो बताओ बच्चों इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बेवजह नहीं बोलना चाहिए, हमें कम और मीठा बोलना चाहिए, इससे हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब हम कल आपको दूसरी कहानी सुनाएंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बेटा।